बोल रहा है आपका हायर सेल्फ वर्सेस लोअर सेल्फ। हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम लोगों ने अपना सेल्फ, अपने आप को किस तरीके का बना लिया है। ठीक है, तो अब जरा हम इसके ऊपर काम करेंगे कि हमने अपने आप को किस तरीके का बना लिया है। तो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में दो पार्ट है। एक पार्ट होता है और छोटा सा ब्रेन होता है। ठीक है, छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन का, इसका नाम होता है एमिगडाला। इसका नाम क्या होता है? एमिगडाला। और एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नियो कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। एनएलपी पढ़ोगे या आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, जो साइंस होती है उसमें जब आप जाओगे तो इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इनके बेसिस पे ही काफी सारी चीजें, मतलब हम जो अपना सेल्फ क्रिएट कर रहे होते हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे होते हैं? वो इनके बेसिस पे कर रहे होते हैं। अब एमिगडाला का काम क्या है? एमिगडाला रहता है फाइट एंड फ्लाइट मोड पे। किस पे रहता है? फाइट या फ्लाइट। या तो वो फाइट करेगा उस मोमेंट पे या भाग जाएगा। जैसे बहुत पुराने टाइम पे जब आप ये समझ लो कि हम लोग जंगल में रहा करते होंगे, तो अचानक से शेर आ गया सामने, तो वो क्या करेगा? वो या तो भागेगा या लड़ेगा। फाइट और फ्लाइट मोड। समझ में आ रही बात? तो एमिगडाला ऐसी चीजों पे काम करता है जहां पे हम क्या करते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। काम दोनों ही करते हैं। दूसरा काम क्या कौन करता है? ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या नियो कॉर्टेक्स। ये क्या करता है? ये अवेयरनेस, एम्पैथी और रेगुलेशन के साथ में काम करता है। देखो, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एमिगडाला इमीडिएट एक्शंस लेता है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कुछ है, मैंने इसकी तरफ फेंक के मारा, तो ये क्या करेगा? एकदम से ऐसे होगा। ये जो एक्शंस आ रहे हैं ना, ये किससे आएंगे? ये एमिगडाला से आएंगे। एमिगडाला अपनी जगह सही है, वो अपने काम कर रहा है। ठीक है, कि मैंने ऐसे फेंक के मारा तो इसने ऐसे किया, ये एमिगडाला इमीडिएट एक्शन। नियो कॉर्टेक्स क्या करता है? नियो कॉर्टेक्स थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी, अब हम साइंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले एमिगडाला के पास जाती है और फिर नियो कॉर्टेक्स के पास जाती है। ठीक है, एमिगडाला ये डिसाइड करता है कि फाइट एंड फ्लाइट वाली चीज है या फिर इसको आगे पास करते। पास तो होगी थोड़ी देर, नियो कॉर्टेक्स तक जाएगी, फिर नियो कॉर्टेक्स उसको क्या करता है? पूरा एनालाइज करता है और उसके हिसाब से एक्शन लेता है। अब सपोज करो कि मैं ये बोलूं कि इसका एमिगडाला काम नहीं कर रहा है, तो मैं फेंकूंगा ये पेन, तो ये इंफॉर्मेशन एमिगडाला गई, एमिगडाला काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा? अब नियो कॉर्टेक्स के पास जाएगी, तब तक पेन इसको लग चुका होगा। तो जितने भी क्विकर एक्शन होते हैं ये सब कौन लेता है? ये एमिगडाला लेता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड वाली। और जितने भी स्लोअर एक्शन होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें मैथ्स का कोई कंसेप्ट समझाया, मैथ्स का कंसेप्ट समझने के लिए क्या होगा? तुम पहले सुनोगे, ध्यान दोगे, ग्रास करोगे, फिर उसके ऊपर सोचोगे, फिर रिजल्ट है। या मैं तुम्हें कोई, ये अभी जो मैं तुम्हें बातें समझा रहा हूं, इसमें भी क्या हो रहा है? अगर केवल एमिगडाला काम करेगा तो वो तुरंत एक्शन लेगा। सर समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, भाग गए, ऐसा करता। और नियो कॉर्टेक्स कैसे काम करेगा? पूरी बातें आराम से सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर मुझे क्या एक्शन लेना है। तो इससे दो टर्म निकल करके आते हैं। एक होता है रिएक्टिव, जिनका एमिगडाला प्रायोरिटी पे काम कर रहा होता है, वो लोग रिएक्टिव होते हैं। और जिनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रायोरिटी पे, यहां इसका मतलब ये नहीं कि एमिगडाला काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है एमिगडाला भी, लेकिन प्रायोरिटी पे कौन काम कर रहा है? मेन बात ये, मतलब देखो, जो लोअर सेल्फ वाले लोग होते हैं ये मैक्सिमम डिसीजन एमिगडाला से लेते हैं और बहुत कम डिसीजन किससे लेते हैं? प्रीफ्रंटल या नियो कॉर्टेक्स से। ठीक है, तो इनके अंदर ये फियर, कंपैरिजन, ब्लेम, ईगो, रिएक्टिविटी, पास्ट वुंड्स, नीड फॉर वैलिडेशन, ये सब चीजें। अब एक एक चीज को समझना, फियर क्या है? डर है। ये जिन लोगों के अंदर डर आता है ना, सुनते ही साथ एकदम से डर आ गया, ठीक है, सुनते ही साथ उन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया। कोई बात, अब कोई बात सुन रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, मतलब ऐसा समझ के देखो कि बाहर कोई एक चीज घटित हो रही है आपके सामने। घटित हो रही मतलब या तो दिख रही है या सुनाई पड़ रही है, आप टच कर रहे हो। ठीक है, और अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर आप तवे पे हाथ रख रहे हो, गर्म तवे पे, तो एमिगडाला का काम करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, वहां पे एमिगडाला का काम करना जरूरी है। और ऐसे नियो कॉर्टेक्स का अपना रोल है कि आप किसी की बात सुन रहे हो। चलो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एमिगडाला और नियो कॉर्टेक्स का फनी एग्जांपल है थोड़ा सा। दो राइवल है, क्रिकेट राइवल है या कोई कैसे भी राइवल है। एक राइवल ने दूसरे राइवल को गाली दे दी, तो दूसरा वाला क्या करेगा? पलट के गाली या थप्पड़, लड़ाई झगड़ा। यहां पे कौन काम कर रहा है? एमिगडाला काम कर रहा है। अगेन एक बंदा सेम है, दूसरा वाला जो राइवल था वहां हटा दिया है, वहां पे पुलिस कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, और पुलिस कमिश्नर ने गाली दे दी। अब एमिगडाला काम करेगा?
और अगर उस जगह अमिगडाला काम कर गया गलत तरीके से, अमिगडाला क्या काम कर सकता है कि पुलिस कमिश्नर ने गाली दी और अमिगडाला भाग गया वहां से, अमिगडाला ने काम क्या किया कि भाग गया वहां से, हो सकता है उसमें भी मार पड़े कि कुछ पूछा जा रहा है, गाली देकर के पूछ रहा है और तुम भाग गए, अब मार पड़ रही है, ठीक है। और नहीं तो तुमने पलट के गाली दे दी तो भी मार पड़ रही है। तब नियोकॉर्टेक्स का अपने आप काम करने लगता है। इसका मतलब यह है कि नियोकॉर्टेक्स और एमिगडाला ये जो दोनों हैं ये हमारे कंट्रोल में ही है। लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ जो है ये हमारे कंट्रोल में ही है। हम डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये दोनों डिसाइड नहीं करते, हम डिसाइड करते हैं, हम ट्रेन करते हैं इनको, हम ही ट्रेन करते हैं। तो कंपैरिजन, ब्लेम, ईगो, ये गाली वाला जो केस है ये ईगो वाला ही केस है। रिएक्टिविटी, आप जब भी देखो, आप अगर मैंने एक बात बोली और आपने सुने बिना ही उसका आंसर देना शुरू कर दिया, उसकी एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए, इसका मतलब कौन काम कर रहा है? और जब आप ध्यान से सुन रहे हो, उसको पूरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो, अपने ऊपर लगा करके देख रहे हो और फिर उसके बाद कुछ बोल रहे हो, तो कौन काम कर रहा है? उसको नियो कॉर्टेक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कॉर्टेक्स काम कर रहा है आपका। पुराने जख्म जो है हम बैठ करके उसके बारे में सोच करके वहीं बैठे बैठे गुस्सा कर रहे हैं, या जिनको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है ना, दूसरों से, भाई मैं ठीक तो कर रहा हूं, मैं ऐसा ठीक तो कर रहा हूं, मम्मी मैं ठीक तो कर रहा हूं, पापा मैं ठीक तो कर रहा हूं, भाई दोस्त सर मैं ठीक तो कर रहा हूं। हर चीज में देखो कहीं कहीं पे एनालिसिस जरूरी होती है, एनालिसिस करने के बाद, लेकिन हर चीज के लिए, मैंने एक कपड़े पहने ठीक तो लग रहे हैं, मेरी शेप ठीक तो लग रही है, यार ये ठीक लग, बाल ठीक तो लग रहे हैं, हर एक चीज। और अगर बाई चांस किसी ने कह दिया नहीं यार ये तो खराब लग रहा है, अरे खराब लग रहा है, अच्छा रुको रुको मैं जा रहा हूं, और दूसरे ने बोल दिया नहीं नहीं भाई ठीक तो लग रहा है, ठीक, पर ये तो खराब बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, भाई तू तीसरा बताएगा, तू बता यार। और वो कह रहा है यार मुझे नहीं पता, अरे बताना यार, तू दोस्त नहीं है क्या? ये आदमी इसी में परेशान रहेगा, समझ रहे हो। और यहां आ जाओ, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? इसके अंदर एक क्लैरिटी है, इसके अंदर एक क्लैरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? क्लैरिटी है। जैसे यही बंदा जो मैंने अभी लिया, जैसे मैं अब अपना एग्जांपल ले रहा हूं, पहले जब हम इस एज में होते हैं ना, 18, 19, 20, 21 की एज में होते हैं, तब क्लैरिटी नहीं होती है। तब हम दूसरों से पूछते हैं कि भाई ये ठीक तो लग रहा है, वो ठीक तो लग रहा है, ऐसा ठीक तो लग रहा है, या कोई दूसरा बोल दे क्या भाई कैसे कपड़े पहन करके घूम रहा है, तो तुरंत अपने आप डाउट करना, खराब लग रहे हैं क्या यार, भाई सच में खराब लग रहे हैं क्या? ठीक है। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं कपड़े पहन करके आया, अब हम जनरली जब सेशन लेते हैं तो मैं फॉर्मल पहन करके आता हूं, आज मैं कुर्ता पजामा पहन करके आ गया, और जैसे ही मैं आऊं बाहर तो कोई वहां पे ही ऐसे खिंचाई करने के लिए, अरे आज तो कुर्ता पजामा पहन करके आए हो, आई एम हैप्पी, यस हाँ कुर्ता पजामा पहन करके आया, पर इसके साथ में ये वाले जो जूते चप्पल पहने ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे सूट कर रहा है। बियर्ड में ज्यादा अच्छे लगते हो, हाँ लेकिन अब मेरा मन नहीं था बियर्ड रखने का। मेरी क्लियरिटी है, मेरी क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, अपने बियर्ड के साथ रखनी है नहीं रखनी है, मुस्टैचेस रखनी है नहीं रखनी है, हेयर स्टाइल कैसा रखना है नहीं रखना है, ये मेरी क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी कहां से आती है? जब आप यहां से सोचते हो, थोड़ा टाइम सोचते हो, ठीक है। अगर मैं बियर्ड रखूंगा तो सोच के रखूंगा, नहीं रखूंगा तो सोच के रखूंगा, जब आप सोच के रखते हो तो ये क्लैरिटी आती है, ठीक है। लव, पर्पस, आप देखना ये सब चीजें जो है ना, ये सब टाइम टेकिंग चीजें हैं। आप देखो एक डिफरेंस, आप मूवी देख करके आते हो और मैं मूवी देख करके आता हूं, दोनों में डिफरेंस है। आप सरफेस लेवल पे सोचते हो, मैं डीपर लेवल पे सोचता हूं। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है नियोकॉर्टेक्स से। दैट इज साइंस, दैट इज नॉट फिलॉसफी, कोई ज्ञान नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, दैट इज साइंस। कि जब आप डीपर लेवल पे सोचते हो, प्रेजेंट रहते हो, विजडम यूज करते हो, कॉन्शियस चॉइस। अब जैसे सपोज करो रैंडमली अभी एक बच्चा बाहर आया, मुझे बोला कि सर मुझे घर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, ये कॉन्शियस चॉइस नहीं है। सर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है और वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, बट वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, कुछ इमरजेंसी हो गई है। ये क्या है? ये कॉन्शियस चॉइस है।